एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि हमारा यहां कौन है? कोई है? वास्तविक बात अगर आप करते हैं तो कोई नहीं है, सभी अकेले हैं, कोई किसी का नहीं है, ना हम किसी के हैं ना कोई दूसरा हमारा है। सत्य तो यह है कि हम अकेले हैं और अकेले ही हमें यात्रा करनी है। जो ही हम सहारा ढूंढते हैं तो हम हमारी कमजोरी अभिव्यक्त करते हैं। सहारे का मतलब यह है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम में साहस नहीं है, हम में जोश नहीं है, हम जानते नहीं है, आप कुछ कह दो। तो क्या हम जो नहीं जानते हैं वो दूसरे के कहने से सत्य हो जाएगा? नहीं होगा, और उलझ जाएगा। हम जो जानेंगे हमारे तरीके से वही सत्य होगा। दूसरा का कहा हुआ सत्य नहीं हो सकता। हमें गुमराह कर सकता है, वो हमें मान्यताएं भर सकता है, धारणाएं भर सकता है, उलझा सकता है, लेकिन सत्य नहीं होता। तो पहला तो ये सोचो कि हम अकेले हैं, और ये एक हकीकत बात है, सही बात यही है। बाकी मेरा ये है वो है, ये सब माना हुआ है, देखा देखी है। और ये क्यों है मालूम है आपको? हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हमें डर है, भय है कि हमारी व्यवस्था न बिगड़ जाए, हम कहीं इधर उधर न हो जाए। यदि इनसे थोड़े बिछड़ गए, अलग हो गए तो हमारा क्या होगा, हम जिएंगे या नहीं जिएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम आश्रय लेते हैं, आश्रित होते हैं, किसी के सहारे होते हैं। और दूसरा जिसके सहारे हो रहे हैं वो भी किसी और का सहारा ले रहा है। तो ये जो सहारे की जो प्रक्रिया है कैसे निर्भय करेगी? जब दूसरा भी सहारा, जिसका हम सहारा ले रहे हैं वो भी सहारा ले रहा है अगर किसी का, तो कैसे निर्भय होंगे? निर्भय नहीं हो सकते। तो पहली बात यह है कि हमें निडर होकर के ये तय करना होगा कि हम अकेले हैं, मैं अकेला हूं और मुझे अकेले को ही सब कुछ करना है। अब क्या करना है वो अपने आप को आप अकेले होकर के देखेंगे तो जो भी दूसरों के द्वारा भरा हुआ है वो नजर आएगा। समय मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। दूसरों को देखने में टाइम नहीं मिल रहा है और खुद तो बेचारा उलझा हुआ ही है, और उस पर जो है लादते जा रहे हैं हम, स्मृति में भर करके और बोझ में दबते जा रहे हैं। ये हालत है हमारी। तो वो जितना भी मलबा है, जितना भी भराव है, वो कब नजर आएगा? जब हम अकेले होकर के देखेंगे कितना भरा हुआ है, कहां से भरा हुआ है, क्या कारण है, कौन सा मेरा काम का है, कौन सा काम का नहीं है। तो इस मन को हृदय के साथ जोड़ना पड़ेगा। और ये समता जब तक नहीं आएगी, समत्व तो हम नहीं होंगे। बैलेंस तभी होगा जब, देखो, सिर्फ कोई विचार ही विचार करता है वो भी अति है, वो भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। और जो भावना ही भावना में रहता है वो भी अति है, समन्वय नहीं बैठा। भावना वाले को कोई भी विचारशाली व्यक्ति तर्क वितर्क देकर के बेवकूफ बना सकता है, गुमराह कर सकता है, ठीक। और तर्क वितर्क वाला व्यक्ति यदि सही भावना है तो वहां ठहर नहीं सकता है, वहां भी तर्क वितर्क करके उसको इधर उधर करेगा कि मैं जो जानता हूं वही सही है। अपने इस बात पर जो है जिद्दी हो जाएगा वो। बात मेरी समझ रहे हो आप? तो ये जो अनबैलेंस जो चल रहा है यही दुख का कारण है। ये जो तालमेल नहीं बैठ रहा है और हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं बैठ रहा है, यही दुख का कारण है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि हम संवेदना और विचार इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और ये समझने के लिए साधारण बुद्धि काम नहीं करेगी, बहुत मतलब जो है गहरी सोच समझ होगी तब जाकर के काम होगा। और ये आश्रित व्यक्ति जो है, कोई कर देगा कोई देगा, वो तो बुद्धू है पहले से। खरी बात कह रहा हूं। जो किसी के आश्रय अपना काम करवाना चाह रहा है वो एक नंबर का बुद्धू है। बुद्धू क्यों है? क्योंकि अपनी अक्ल वो काम में लेना नहीं चाह रहा है, मंद है। तो अपने आप पर आने, पहला तो ये समझना पड़ेगा कि मैं अकेला हूं, और ये बात सही भी है, इस सही को स्वीकार करना पड़ेगा। अब अकेले हैं तो इस जीवन की कौन सी सत्ता मुझे चला रही है वो तो देखने से मालूम पड़ जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है आपको। इस मन के अंदर, हृदय के अंदर
आपके सभी ग्रंथ भरे पड़े हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, सब समस्याओं के समाधान हैं। और किसी ने अगर किसी पुस्तक से निकाले भी हैं, किस पुस्तक में कह भी दिया है, कहां से निकाले हैं? इसी मन से, इन संवेदनाओं से, इन हरकतों से, है ना। तो इसी गतिविधि को हम जितनी गहराई से देखेंगे उतना हमारा आकलन हम कर पाएंगे। तो मैं आपको अपने आप पर लाना चाह रहा हूं कि खुद को देखो, किसी के सहारे मत रहो, और कोई सहारा आपके काम नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। ये सहारे हम इसलिए ढूंढते हैं सुरक्षा के लिए, या अपनी बात को प्रमाणित करके किसी को मनवाने के लिए। ऐसा संग्रह करते हैं कि फला फला जगह से हम बात लाए, वो बड़ी सटीक है और इस बात में दम है और मैं कुछ जानता हूं। तो ये जो गुमराह होने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपने को, और यही ध्यान है, अपने आप को देखना ही सच्चा ध्यान है, बाकी सब बेकार बात है। क्योंकि दूसरे ध्यानों में हमेशा मन भविष्य में जाता है, या भूतकाल की पीड़ाओं का चिंतन करके और उनको सुधारने की कोशिश करता है। भूत और भविष्य में रहता है मन, वर्तमान में रहता है। वर्तमान में तभी रहेगा कि जब हम ये जानेंगे कि मैं क्या हूं, और वर्तमान ही सत्य को उपलब्ध कराएगा। तो बड़ी पेचीदा बात है, यानी कि ऐसे ही इस ढर्रे में चलने वाले के समझ में भी नहीं आएगा और वो कर भी नहीं पाएगा, और इसको उलझुल करके मन कहेगा कि बेकार की बात है, अपने जो चल रहा है वो ठीक है, उसी में ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह की लापरवाही करके सत्य को उपलब्ध नहीं किया। एक मैं छोटी सी बात आपको याद दिलाता हूं चतर सिंह बाबू की, कि मांग्या सो वो नहीं मिले, मांग्या सो वो नहीं मिले, और खोशा खेचा ताण। मांगने से नहीं मिलता, गुरु से मांगो, भले किसी मूर्ति से मांगो, भले किसी शास्त्र से मांगो, नहीं मिलेगा। क्या सत्य लेन देन की चीज है? सत्य अगर लेन देन की चीज है तो फिर बहुत ही गिनौनी चीज हो गई, बहुत ही छोटी चीजों में आ गई वो। फिर उसको सत्य भी कैसे कहेंगे? उसकी महत्ता ही खत्म हो गई, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो शाश्वतता है, वो खत्म हो गई। लेन देन में सत्य नहीं आता है, सत्य सर्वव्यापक है ना। तो मांग्या से वो नहीं मिले, और खोशा खेचा ताण। अब अपन जिद पे अड़ गए कि इसको खोस लूं, संग्रह कर लूं, इधर से कर लूं, उधर से कर लूं, और मैं कुछ जान लूं। तो उसमें संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, एक युद्ध चलता है, और संघर्ष में कौन थकता है? मन ही थकता है, और थका हुआ मन उपलब्ध नहीं होता। फिर वो दूसरी लाइन में कहते हैं कि सही समझ के मायने उद्या अलग पिछा। मांग्या सो वो नहीं मिले, खोशा खेचा ताण। सही समझ के मायने उद्या अलग पहचान। सही समझ अगर है तो उसके अंदर वो उसकी झलक दिखाई देगी आपको। बाकी तो सब द्वंद है, खींचातानी है, भेजामारी है, और विकार बढ़ाने वाली बात है, और कुछ बनने वाली बात है, यानी कि अपने आप को धोखा देने वाली और भ्रमित होने की बात है। तो इस बात को गहराई से उतारना पड़ेगा।